आचार्य सोमनाथ द्वारा अनुदित रचनाओं में सृजन विलास भी एक महत्वपूर्ण रचना है। संवत 1807 में यह रचना ब्रजभाषा में अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। महाराजा बदन सिंह, जिनके दरबार में आचार्य सोमनाथ रहे हैं, उनके आग्रह पर सुजान सिंह अर्थात सूरजमल, महाराजा सूरजमल जाट समुदाय के बड़े प्रतिष्ठित शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनके लिए सिंहासन बत्तीसी कथा की भाषा प्रस्तुति यानी भाषा में अनुवाद, अगर सोमनाथ का हम देखें यह अनुवाद, तो उनकी अनुवाद कला, उनकी अनुवाद की बोधगम्यता, इसका परिचय मिलता है। सोमनाथ इसे स्वतः सिद्ध या प्रमाणित भी करते हैं। सभा मध्य एक दिन कही श्री सुजान मुस्कियाई, सभा के बीच में एक दिन मुस्कुराते हुए श्री सुजान ने यह आग्रह किया, सोमनाथ या ग्रंथ की भाषा देहु बनाई, यानी इस ग्रंथ की भाषा बना दो। तो भाषा बनाने का अर्थ अनुवाद कर दो, क्योंकि मूल रचना संस्कृत में है और शासक संस्कृत के ज्ञाता नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो जो कथात्मक रचना है उसका अनुवाद यदि ब्रजभाषा में निर्मित हो जाए, तैयार हो जाए, तो वह भी उसकी पठनीयता का आनंद ले सकें। हुक्म पाई शशिनाथ यह रचत सुजान बिलास, इस तरह शासक की आज्ञा का अनुपालन करते हुए शशिनाथ अर्थात सोमनाथ, उनका उपनाम है सोमनाथ का शशिनाथ, इस रचना का यानी सुजान विलास का अनुवाद कवि कहता है कि मैंने किया। जामे विक्रम गुण कथा है 32 प्रकाश, जिसको सिंहासन बत्तीसी कहते हैं, उसकी 32 कथाओं का अनुवाद सोमनाथ ने इस रचना में यानी सुजान विलास में प्रस्तुत किया है। अनुमान लगा सकते हैं कि राजाज्ञा का अनुपालन कवियों के लिए, दरबार आश्रित सृजकों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता था कि यदि राजा की इच्छा है, उसका मन है कि वह संस्कृत की फला रचना को यानी धर्म की, अध्यात्म की, भक्ति की, प्रेम की, शास्त्र की किसी रचना का अध्ययन करना चाहता है, ऐसी नाट्यानुवाद, ऐसी कथात्मक अनुवाद, इन सब की अनुवाद की प्रेरणाएं वह उस समय के राजा महाराजाओं की इच्छा भी रही है। संस्कृत की द्वात्रिंशत् पुत्तलिका नामक कथा यानी 32 पुत्तलिका, इन कथा इस नाम से प्रचलित प्रसिद्ध कथाकृति के आधार पर कुल 32 कथाएं सोमनाथ ने अनुवाद करके हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत की हैं। इन 32 कथाओं में, क्योंकि मूलतः सिंहासन 32 है, इसमें कुल 717 छंद वर्णित है, क्योंकि ये कथा अनुवाद कविता में किया गया है। तो कहानियों का अनुवाद काव्यानुवाद के रूप में प्रस्तुत करना, यह रूपांतरण जो है, यह आज भी हम देख सकते हैं कि कविता को नाट्य रूप में, कहानी को नाट्य रूप में प्रस्तुत करना, उसके संवादों में बदलाव करना, उसे मंचन के अनुकूल बनाना, ये प्रवृत्ति हम देख सकते हैं कि मध्यकाल में भी उपलब्ध थी। माधव विनोद संवत 1809 में विरचित संस्कृत के महाकवि भवभूति की बड़ी प्रसिद्ध नाट्य रचना है, जिसको मालती माधव का पद्यबद्ध अनुवाद सोमनाथ ने बना दिया, निर्मित कर दिया। माधव विनोद वास्तव में संस्कृत में बड़ी प्रतिष्ठित रचना है और मालती माधव शीर्षक से माधव विनोद का महाकवि भवभूति की इस बड़ी दुर्लभ रचना का अनुवाद सोमनाथ ने किया है। सोमनाथ को कुंवर प्रताप सिंह के पुत्र राजा बहादुर सिंह ने एक दिन मालती माधव नामक ग्रंथ का भाषांतरण करने को कहा। तभी कवि ने इस ग्रंथ का सृजन किया। भाषांतरण वास्तव में केवल भाषा का अंतरण नहीं है, वह एक भाषा की वस्तु को दूसरी भाषा में यानी स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में
अंतरित करने की वही कला, जिसको अनुवाद कला कहते हैं, जिसको अनुवाद विज्ञान भी कहते हैं, जिसको अनुवाद शास्त्र भी कहते हैं, उस पद्धति का, उस तकनीक का रचनात्मक उपयोग सोमनाथ ने किया और बड़ा पठनीय अनुवाद उन्होंने तैयार किया। संस्कृत जगत की ऐसी दुर्लभ रचनाओं को हिंदी में लाना और कवितात्मक रूप में लाना, यानी काव्य रूपी अनुवाद प्रस्तुत करना या भाषांतरण करना, यह बड़ी साधना सापेक्ष कार्य है और आचार्य सोमनाथ ने यह कार्य बड़ी खूबी के साथ कर दिखाया। कही बहादुर सिंह ने एक दिना सुख पाई। लिख रहे हैं कवि कि इसके अनुवाद की प्रेरणा क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी मौलिक सृजन या किसी भी अनुदित रचना की प्रस्तुति का एक प्रयोजन, एक प्रेरणा अवश्य होती है। इसलिए सोमनाथ ने कहा, कही बहादुर सिंह ने एक दिना सुख पाई, सोमनाथ या ग्रंथ की भाषा देहु बनाई। इस ग्रंथ की भाषा बना दो, यानी वह भाषा जो राजा को बोधगम्य है, जो राजा समझ सकते हैं, उसका सृजन कवि को कहा गया कि वो कर दें। माधव और मालती के प्रेम कथा को ख्याल, वर्णत सो ससीनाथ कवि, हुक्म पाँव पाए के हाल। अब ग्रंथावली के प्रथम खंड में ही यह रचना संग्रहित है और वहाँ पर उस रचना के प्रयोजन को कवि सोमनाथ ने, आचार्य सोमनाथ ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया कि राजा बहादुर सिंह की आज्ञा के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल मैंने इस रचना का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, उसको निर्मित किया है। यह राजाज्ञा के अनुपालन का एक प्रमाण भी है। माधव विनोद शीर्षक से प्रस्तुत इस अनुवाद में, जो कि पद्यबद्ध नाट्य अनुवाद की श्रेणी में आता है, कवि सोमनाथ ने 10 अंकों में इस पूरी रचना को प्रस्तुत किया है। पुरुष और स्त्री पात्रों की नामावली भी उसी तरह जैसे नाट्य रचनाओं में प्रस्तुत की जाती है, पात्रों के नाम आदि, संबंध आदि, पद आदि की व्याख्या की जाती है, वैसा ही आचार्य सोमनाथ ने भी किया है। कुल 1677 छंदों में अनुदित यह रचना हिंदी जगत की एक दुर्लभ उपलब्धि है। ब्रजेंद्र विनोद संवत 1815 और 16 के आसपास की लिखित श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध, यानी 50वें अध्याय से 5वें अध्याय से 10वें अध्याय तक इनका काव्य और भाषा में अनुवाद किया गया। यह महाराजा सुजान सिंह के लिए अनुदित ग्रंथ है, जिसे कवि ने स्वयं पुष्पिका में प्रमाणित किया, सिद्ध किया, क्योंकि राजाज्ञा के अनुसार जब वो अनुवाद कर रहे हैं तो इस बात को सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं। इति श्रीमत महाराजाधिराज ब्रजेंद्र श्री सुजान सिंह, जिनको सूरजमल भी कहा जाता है, हेतवे माथुर कवि सोमनाथ विरचित भागवत 10 स्कंद भाषाए ब्रजेंद्र विनोद एक 55वां ये जो 51वें अध्याय का सोमनाथ ग्रंथावली द्वितीय खंड में संग्रह किया गया, उसकी स्वीकारोक्ति कवि करते हैं। ब्रजेंद्र युगीन शासक तथा चिर शासक कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। ब्रजेंद्र शब्द अपने समय के राजा जो आश्रयदाता हैं उनके लिए भी, और ब्रज के जो इंद्र रहे, जो देवता रहे या जो राजा रहे, शासक रहे, वो भगवान कृष्ण हैं, उनके लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इस कृति में कुल 2819 छंदों का संग्रह है और 41 अध्यायों में इसमें अनुवाद किया गया है। 86वें अध्याय के छंद संख्या 76 और 77 ये खंडित हैं, ये पूरे छंद उपलब्ध नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सी पुरानी रचनाएं, दुर्लभ रचनाएं, वो या तो खंडित हैं, आदि अधूरी है, विलुप्त हैं, उन नामोल्लेख मिलता है लेकिन रचना उपलब्ध नहीं होती। कुछ रचनाओं में अध्याय ही अनुपलब्ध हैं, कुछ में छंद खंडित हैं। ये इस तरह की स्थितियां प्राचीन और
मध्यकालीन रचनाओं के साहित्य में हम देख सकते हैं। अनुवाद में कवि ने स्वच्छंदता का प्रयोग किया है, किंतु मूलाधार से वह विचलित नहीं होते हैं। सोमनाथ ने यह ध्यान रखा कि यदि मैं एक कवि होने के नाते, कवि मन, कवि हृदय होने के नाते अगर कुछ छूट लेता हूँ, जिसकी अनुमति सामान्यतः अनुवाद में सैद्धांतिक रूप से नहीं होती, लेकिन व्यावहारिकता इस बात की ओर संकेत करती है कि यदि अनुवाद को संप्रेष्य बनाना है, अनुवाद को बोधगम्य बनाना है, अनुवाद के प्रयोजन की सिद्धि की ओर बढ़ना है, तो अगर अपेक्षा हो तो कुछ छोड़ने और जोड़ने का कार्य भी अनुवादक करता है। लेकिन मूल भाव को, मूल कथ्य को यथासंभव अक्षुण्ण रखने का पूर्ण प्रयास वह भी अनुवादक कवि करता चलता है। इसलिए मूल आधार से सोमनाथ विचलित नहीं होते। राम कलाधर संवत 1795 से 1800 के मध्य रची हुई या अनुदित की गई रचना है। कुंवर प्रताप सिंह जो शासक थे, आश्रयदाता थे, उनके लिए कवि सोमनाथ ने, अनुवादक सोमनाथ ने इस रचना को प्रस्तुत किया। अध्यात्म रामायण का भावानुवाद इस रचना में, इस अनुवाद में सोमनाथ करते दिखाई देते हैं। उन्होंने स्वयं, सोमनाथ ने कहा, श्री बदन सिंह ब्रजमंडल नाइक जग जाको जस छायो, ताको कुंवर प्रताप सिंह पर आनंदनी अधिकायो। इस तरह कुंवर प्रताप सिंह को आनंदित करने के लिए कवि कहता है कि मैंने इस रचना का अनुवाद किया है। तिहि निमित्त कवि सोमनाथ ने रामचरित्र बनायो। कवि सोमनाथ कहते हैं कि उन्हीं के लिए मैंने ये रामचरित्र को ब्रजभाषा में अनुदित रूप में अंतरित किया, प्रस्तुत किया। राम कलाधर नाम ग्रंथ की द्वितीय मुख लगायो। अब देख सकते हैं कि अनुवादक के रूप में जो कवि सोमनाथ की ईमानदारी है, कवि सोमनाथ की जो निष्ठा है, वह हमारे सामने उद्घाटित होती है। यह भी ज्ञात होता है कि अनुवाद मध्यकाल के कवियों के लिए कोई दोयम दर्जे का कार्य नहीं था, वह कोई हीन कृत्य नहीं था। उन्होंने पूरे गर्व के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संस्कृत की दुर्लभ रचनाओं के ब्रजभाषा में अनुवाद किए और उन अनुवादों के माध्यम से हिंदी पाठकों को उपकृत किया। यदि ये अनुवाद न होते तो संस्कृत की ऐसी विलक्षण दुर्लभ रचनाएं हिंदी जगत तक न पहुंच पाती। इसी तरह इति श्रीमत महाराज कुंवर जदुकुलावतंस श्री प्रताप सिंह हेतवे माथुर कवि सोमनाथ विरचिते अध्यात्म रामायण भाषाणाम राम कलाधरे महात्म वर्णन नाम प्रथमो मयूख। अब ये जो उल्लेख है जो सोमनाथ करते हैं अध्यात्म रामायण का, इस राजा के कहने से, इस रचना के शीर्षक से मैं अनुवाद कर रहा हूँ। अध्यात्म रामायण के बाल कांड का यह भावानुवाद पूरा उपलब्ध नहीं है, जितना ग्रंथावली में प्रकाशित है, उपलब्ध है। हो सकता है कवि ने पूरी रचना का, पूरी कृति का अनुवाद, भावानुवाद किया हो या करने चाहते हो, न कर पाए हो। जितना उपलब्ध हो सका वह वस्तुतः पूरा नहीं, खंडित है। इस कृति के 3 मयूख उपलब्ध हैं। कुल प्राप्त छंदों की संख्या 139 है। संस्कृत मूल के तत्सम शब्द अनुवाद का संबंध, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वद धातु से है, जिसका अर्थ ही है बोलना या कहना। अनुवाद की सैद्धांतिकी पर जब अनुवाद विदों ने चिंतन किया, विचार किया, तो यह बताया कि अनुवाद शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और संस्कृत से गृहीत शब्द है, और अनुवाद का शब्द का जो गठन है वो वद धातु से हुआ, जिसका अर्थ बोलना या कहना है, और वाद से तात्पर्य है कहने की क्रिया या कही हुई बात। इस तरह वाद शब्द में पीछे और अनुवर्तिता आदि अर्थों का भी प्रयोग देखा गया। अनु उपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द बनता चला गया। इसलिए अनुवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी कही हुई बात को
फिर से कहना, पुनः कहना अथवा पुनः कथन, यानी पूर्व कथ्य को प्रस्तुत करना। संस्कृत का यह अनुवाद शब्द हिंदी में आकर भाषा अनुवाद कहलाने लगा, भाषांतरण कहलाने लगा। किसी एक भाषा में कही गई बात को बोलचाल की भाषा में पुनः प्रचलित भाषा में प्रस्तुत करना, इसे भाषा बनाना, भाषा करना, भाषा में अंतरित करना, इन सब शब्दों के साथ सोमनाथ ने कई जगह प्रयोग में लाया। कहीं बहादुर सिंह ने एक दिना सुख पाई, सोमनाथ या ग्रंथ की भाषा देहु बनाई। तो जब वो कहते हैं भाषा देहु बनाई, इसका अर्थ है अनुवाद इसका कर दिया जाए। हिंदी में अनुवाद शब्द का अर्थ किसी एक भाषा की किसी उक्ति के अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए, यानी ना कुछ छोड़ो ना कुछ जोड़ो, इस सिद्धांत के आधार पर मूल कथ्य, मूल विषय, मूल वस्तु अक्षुण्ण रहे। उसकी दूसरी भाषा में जब हम उसे अंतरित करते हैं तो यथासंभव यथावत मूल भाषा के शब्दों के स्थान पर अनुवाद भाषा के शब्दों में, यानी लक्ष्य भाषा के शब्दों में उसका अंतरण कर देते हैं, उसे पुनः प्रस्तुत कर देते हैं। यही अनुवाद शब्द का वास्तव में अर्थ है। इसलिए भारतीय दर्शन, भारतीय मीमांसा, उपनिषद, वैदिक साहित्य, इन सब में अगर हम देखें एक लंबी परंपरा है, जहाँ छाया यह भी अनुवाद है, टीका यह भी अनुवाद है, भाषा अनुवाद यह भी अनुवाद है, तर्जुमा और उल्था आदि शब्दों को भी अनुवाद के पर्याय रूप में या द्योतक रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अनुवाद शब्द स्थायी रूप से स्वीकृत और मान्य हो गया। हिंदी में अनुवाद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय रूप में प्रचलित हुआ। ट्रांसलेशन वस्तुतः लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि ट्रांस जमा लेशन अर्थात ले जाने की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसलिए ट्रांसलेशन का अर्थ है एक पार से, यानी इस पार से दूसरे पार, यानी उस पार तक ले जाने की क्रिया। इस परिभाषा के आधार पर हम देख सकते हैं कि यह स्पष्ट होता है कि पूर्व और पश्चिम में अनुवाद कार्य की एक निश्चित सुदीर्घ परंपरा रही है, परंतु यह एक विचित्र विडंबना ही है कि अनुवाद के विषय में इस प्रकार का व्यवस्थित चिंतन बहुत कम हो पाया, जिस प्रकार का साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र आदि के संबंध में होता रहा। पश्चिम में यह अनुवाद परंपरा पिछले 2000 वर्षों से निरंतर और सतत रूप से कार्यरत तथा सजीव रूप में उपलब्ध पाई जाती है, परंतु अनुवाद कला विषयक विशिष्ट पुस्तिकाएं सन 1792 से ही उपलब्ध होने लगीं और पश्चिम की इस सुदीर्घ अनुवाद परंपरा को 3 भागों में बांटा गया। ईसा के 2-3 सदी पूर्व यूनानी भाषा में हुई बाइबिल रचना के अनुवादों से इसका शुभारंभ माना गया। इस युग का आगमन, जिसे धार्मिक साहित्य के अनुवाद का युग कहा भी गया, 19वीं सदी के आरंभ में द्वितीय महायुद्ध के अंत तक आते आते साहित्यिक और काव्यानुवाद करने की एक परिपाटी उपलब्ध हुई दिखाई दी, उसको हम दूसरा युग मानते हैं। और द्वितीय महायुद्धोत्तर अनुवाद, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यालयी और अन्य अनेक अनुशासनों की रचनाओं का सामग्री का अनुवाद समाहित होता चला गया। अनुवाद एक प्रयोजन मूलक विधा के रूप में सामने आने लगा। इसे वैज्ञानिक अनुवाद का युग कहा गया। इस तरह पश्चिम में अनुवाद सिद्धांत संबंधी ग्रहणवादी, प्रेरणावादी, भाषा शास्त्रीय और समन्वयवादी संप्रदाय भी उपलब्ध हुए। भारतीय साहित्य में अनुवाद की परंपरा वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, यहाँ तक कि संस्कृत के अनेक ग्रंथों से उपलब्ध होती है, पाई जाती है। हिंदी साहित्य में जैन साहित्य का, गोरखपंथ की पुस्तकों के अनुवाद का एक इतिहास उपलब्ध है। प्रचुर मात्रा में ऐसे अनुवाद हमें मिलते हैं। सिद्ध साहित्य की अनेक रचनाओं और कृतियों के अनुवाद भी होते रहे हैं। संस्कृत के विवेक मार्तंड तथा शक्ति संगम तंत्र आदि ग्रंथों के आधार पर हिंदी में कई ग्रंथ तैयार किए गए। आदिकाल में विद्वान कवि भोपाल ने दोहा चौपाई में भगवत गीता का अनुवाद किया। भक्तिकाल में भी प्रचुर मात्रा, पर्याप्त मात्रा में
अनुवाद होते रहे। इस युग में तो उपनिषदों तक को फारसी में, पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया। इसका अनुवाद शाहजहां के पुत्र दारा ने किया। संस्कृत के अनेक ग्रंथ इस युग में अनुदित हुए। निर्गुण भक्ति धारा के विद्वान अक्षर अनन्य के दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद हम देख सकते हैं। तुलसी के साहित्य में भी संस्कृत के बहुत से श्लोकों का अनुवाद खोजा जा चुका है। प्रभाववादी अनुवाद के दर्शन तो केशव की रामचंद्रिका में, जो कि निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण रीतिकालीन रचना है, उसमें रामायण का प्रभाव, तुलसी के रामचरितमानस जो उनका प्रभाव, और आध्यात्मिक रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, इनसे होता हुआ केशव की रामचंद्रिका तक पहुंचता है। सूर ने श्रीमद् भागवत का हिंदी गीतों में स्वतंत्र भावानुवाद किया है। नंददास की रास पंचाध्यायी भी अनुवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार संस्कृत के कई नाटकों का अनुवाद भी इस युग में हुआ। इस दिशा में भी हृदय राम द्वारा अनुदित हनुमान नाटक का अनुवाद, भाषा हनुमान नाटक, उल्लेखनीय है। रीतिकालीन साहित्य में अनुवाद कार्य बहुत अधिक भले ही ना हुए हों, लेकिन यह अनुवाद की परिपाटी निरंतर सतत चलती रही है। रीतिकाल के कवियों, आचार्यों ने जीवनोपयोगी और काव्योपयोगी संस्कृत साहित्य का अनुवाद समय समय पर किया है। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने हिंदी साहित्य की कहानी नामक पुस्तक में यह उल्लेख किया, अनेक शताब्दी पूर्व वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, श्रीहर्ष, माघ, भारवी, भवभूति, अमरूक, गोवर्धनाचार्य, भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि अनेक काव्य शास्त्रियों ने संस्कृत में जिन साहित्यिक परंपराओं का पोषण किया था, उन्हीं परंपराओं का उन्नयन भारतीय इतिहास के उत्तर मध्यकालीन युग में, यानी रीतिकाल, हिंदी साहित्य के रीतिकाल में होता रहा। इस भाषा में, यानी ब्रज भाषा में, महाराजा जसवंत सिंह ने चंद्रालोक की प्रणाली का अनुसरण करते हुए भाषा भूषण रचना तैयार की। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी सतसई का अनुवाद हुआ। सूरती मिश्र ने बेताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण के आधार पर दलपति तथा वंशधर ने मिलकर संवत 1792 में अलंकार रत्नाकर ग्रंथ का निर्माण किया। कलानिधि ने वाल्मीकि रामायण के कुछ कांडों का पद्यबद्ध अनुवाद हिंदी में तैयार किया। रसिक गोविंद ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ रसिक गोविंदानंदन में संस्कृत के उत्कृष्ट उदाहरणों का सुंदर ढंग से अनुवाद प्रस्तुत किया। श्री हर्ष ने संवत 1800 में संस्कृत काव्य नैषधीय चरित्र का पद्यानुवाद किया। गोकुलनाथ, गोपीनाथ तथा मणिदेव नामक कवियों ने महाभारत के अनेक अंशों का अलग अलग अनुवाद किया है। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का अनुवाद किया। संस्कृत के बहुत से नीति ग्रंथों का अनुवाद वृंद ने, ब्रजनिधि ने, ग्वाल आदि कवियों ने समय समय पर किया है। यही नहीं, भूषण, मतिराम, देव, पद्माकर आदि बहुत से आचार्यों ने अलंकारों के लक्षण संस्कृत काव्य शास्त्र में अनुदित किए। रस की दृष्टि से, रीति की दृष्टि से, वक्रोक्ति की दृष्टि से, औचित्य आदि संप्रदायों की दृष्टि से हम देखें तो अनेक उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं जिनके स्रोत संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं। विश्वनाथ ने लुप्तोपमा का लक्षण दिया। लुप्तो सामान्य धर्मा दिरेकस्य यदि वाद्रायो। भूषण ने इसका भावानुवाद कर दिया। उपमा वाचक पद धर्म उपमेय उपमान जामे सो पूर्णोपमा लुप्त घटत लोमान। इसी प्रकार अप्पय दीक्षित ने कुवल्यानंद में प्रतीप अलंकार का उदाहरण दिया। अलम गर्वेण ते वक्त्र कांतया चंद्रो अपि तादृश। और भूषण इसका अनुवाद इस तरह कर देते हैं, करब करत कत चांदनी हीरक हीर समान। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। मालोपमा अलंकार का लक्षण देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा, मालोपमा भेद कर्योपमानम बहुदृश्यते। मतिराम ने इसका अनुवाद कर दिया, जहाँ एक उपमेय को होत बहुत उपमान, तहाँ कहत मालोपमा
कवि मतिराम सुजान। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध हैं। कहीं भावानुवाद है, कहीं सारा अनुवाद है, कहीं व्याख्या अनुवाद है, कहीं संक्षिप्त अनुवाद है। रीतिकाल का कवि आचार्य भी है, वास्तव में वह व्याख्याता अनुवादक के रूप में हमारे सामने उपस्थित भी होता है। गद्य भाषा ब्रज में वह संस्कृत मूल के पदों को अनुवाद के बाद विवेचित विश्लेषित भी करता दिखाई देता है। कहीं कहीं मूल भाव की हत्या भी अगर होती है या छूट जाता है तो कथ्य उतना संप्रेष्य नहीं रहता, किंतु भाव विस्तार की लालसा के कारण ऐसी त्रुटि कहीं कहीं दिखाई देती है। वास्तव में आचार्यों ने अपने आधार ग्रंथों के अनुसार आदर्श स्थापित करने का यथासंभव प्रयत्न किया है। कहीं चपला और चंपला कर दिया गया, कहीं कऊ का खड़ी बोली का अनुवाद कर दिया गया। इसी प्रकार के अनुवाद में कहीं बल कथ्य पर दिया गया तो कहीं विश्लेषण या उपमान आदि पर दिया गया। अर्थ में व्याघात होना अनुवाद में सहज संभव होता है, किंतु कहीं कहीं अनुदित उक्ति का संश्लिष्ट रूप में प्रस्तुत होना यह भी दिखाई देता है। हालांकि यह बहुत बड़ा दोष उस तरह नहीं है, लेकिन संस्कृत के जयदेव, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ आदि आचार्यों के ग्रंथों को आधार बनाकर बहुत से अनुवाद इस युग में किए जाते रहे। अधिकांशतः भावानुवाद और छाया अनुवाद ही प्रचलन में रहे हैं। अतः कह सकते हैं कि रीतिकाल के तमाम कवि आचार्यों ने कहीं अपने आश्रयदाता के आग्रह से, कहीं शिष्य समुदाय और अनुयायी वर्ग की जिज्ञासा से, उनकी तृप्ति के लिए, कहीं स्वांतः सुखाय संस्कृत के इन विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रंथों का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। और यह एक महत्वपूर्ण योगदान, अवदान उनका है जो स्तुत्य है, वंद्य है। और उन्होंने न केवल भाषाओं को, न केवल संस्कृत की विषय वस्तु को, अपितु ब्रज भाषा में अंतरित करके ब्रज भाषा के वैविध्य और वैशिष्ट्य को भी जीवित रखने का प्रयत्न किया है। इन्हीं कवि आचार्यों में सोमनाथ का भी अपना महत्व है, जिन्होंने कवि के रूप में, आचार्य के रूप में, ज्योतिषाचार्य के रूप में, वैद्यक के रूप में, नाटककार और अनुवादक के रूप में अपनी भूमिकाओं के वैविध्य को बखूबी निभाया है। इस दृष्टि से आचार्य सोमनाथ को हम एक प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में देखते हैं और उनकी अनुदित रचनाओं की चर्चा हम आगे विशेष रूप से करेंगे भी। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए, पुनः प्रस्तुत होंगे आपके बीच नए विषय के साथ। नमस्कार।